नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद बहुत स्ट्रांगली आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि बड़े सख्त इक़दामात लिए जाएंगे और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने वाले की कोई जगह नहीं होगी टीम में। और बहुत सारे रिलेटेड इश्यूज़ हैं जिस पर हम बात करेंगे और शो में हमारे साथ हैं आवर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू। ये जो बात हो रही है सख्त इक़दामात की और ज़ीरो टॉलरेंस होगी, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, कोचेस को हम पूरा फ्री हैंड देंगे और बहुत सारे इस तरह के इशूज़ सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, क्या ये इम्प्लीमेंट भी होंगे? बहुत सुने हुए अल्फाज हैं और कानों को बिल्कुल भी अजनबी अल्फाज नहीं लग रहा है। तो अगर आप कोचेस को फ्री हैंड देने का आप कह रहे हैं तो इसका मतलब है आपने कोचेस के हाथ बांधे हुए थे वर्ल्ड कप में। तो नई बातें सुनने को मिल रही हैं, नई पुरानी बातें मिक्स हैं। तो अब ये चीज़ें, चलो अल्लाह करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर इस्तवार हो। ये चीज़ें हम सुनते आए हैं, जो पास्ट में गलतियां हमने की हैं उनको हमको ख़त्म करना पड़ेगा। लेकिन अक्सर ये जो दानिशमंद लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि देखें, आप फेस चेंज मत करें, चेंज को फेस करें। चेंज ये है कि इंटरनेशनल दुनिया जो है बहुत आगे निकल गई, हम बहुत पीछे हैं अपनी क्रिकेट में। हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बहुत पीछे है, हमारी टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट, T20 क्रिकेट सब पीछे हैं। अल्लाह करे कि जब कहते हैं कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अल्लाह करे उनकी विल नज़र आ रही है। मोहसिन नकवी साहब की वो बड़ी डिटेल्ड मीटिंग कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, कोचेस को बुलाया उन्होंने, कोचेस से मुशावरत की, फॉर्मर प्लेयर्स को बुला के फॉर्मर प्लेयर्स से मुशावरत की। ऑल्दो के एक फॉर्मर प्लेयर ने ये कहा कि एक दिन की सैर थी, खाया पिया अपने घर चले गए, हमें पता है कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह करे कि ये ऐसा ना हो, कुछ चीज़ें नहीं आएँ। लेकिन सारा कुछ डिपेंड करेगा मोहसिन नकवी के टेन्योर पर। उनका टेन्योर अगर अल्लाह करे 3 साल रह जाए तो वो जो पॉलिसी डिवाइस कर रहे हैं, जो पॉलिसी बना रहे हैं, वो नाफिज़िल अमल भी होंगी, इम्प्लीमेंट भी होंगी। और अगर वो कहीं चले गए तो फिर दोबारा नए सिरे से, जैसे ज़का अशरफ ने शुरू की थी, उनकी सारी पॉलिसी उनके जाने के बाद ख़त्म हो गई। अब मोहसिन नकवी अगर चले गए तो उनकी भी पॉलिसी, अल्लाह करे वो 3 साल रहें ताकि उनको इम्प्लीमेंट करने का मौका मिले और हम सब ये कहें कि वाकई पाकिस्तान की क्रिकेट दुरुस्त खतूत पर चल रही है। अच्छा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात भी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि अब उसको 1 साल के लिए महदूद कर दिया जाएगा, तो फिर जो 3 साल वाली बात थी वो ख़त्म हो गई। पूरी दुनिया में जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं 1 साल के ही होते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंडिया हो, सब जगह पे 1 साल के लिए होते हैं और वो परफॉर्मेंस बेस्ड होते हैं। न जाने कौन सा नया ज़का अशरफ साहब के दौर में आया था, वो प्लेयर्स पावर था या क्या था, किसने उन्हें मशवरा दिया था कि 3 साल के उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट उठा के दिए। 3 साल में किसी एक प्लेयर का क्या पता वो कहाँ है, कब कहाँ जा रहा है, आया वो टीम में रहेगा भी 3 साल या नहीं रहेगा। तो बड़े बड़े अजीब से अंदाज में वो डिवाइस किए गए थे। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का होना चाहिए, परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, उसकी और भी बहुत से मार्क्स होने चाहिए। मैं इंग्लैंड का बता रहा हूँ आपको कि इंग्लैंड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका ड्रेसिंग रूम का बिहेवियर होता है उसके भी पॉइंट्स होते हैं और होने भी चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट वही है कि डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये सारी बातें बहुत, मुझे डेजावू हो रहा है, सारी बातें सुनी हुई लग रही हैं। तो ये तो हमारे यहाँ आए दिन चलता रहता है, क्या इसको हम डील कर पाएंगे इस इशू को? अगर तो आपको शिकायतें मिली हैं, जैसा कि हम सुन रहे हैं, मीडिया में भी सुन रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसमें अभी ऑफिशियली कोई बयान नहीं दिया कि किस किस के खिलाफ कब डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट्स मिली हैं, तो वो दें, पता चले ताकि सब लोगों को, और जिन प्लेयर्स के बारे में पता चल जाए उनके ऊपर आप एक्शन लें या जो भी जुर्माना करना है जो भी करना। लेकिन ये चीज़ के किसी प्लेयर को बैन कर दें वो हमारा नुकसान होगा। अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें कि जी ये लिमिट है, इस लिमिट से आगे किसी ने भी प्रॉब्लम किया तो हम उसे टीम में सेलेक्ट नहीं करेंगे, तो एक दफ़ा ये हो जाए ताकि प्लेयरों को भी आइडिया हो जाए। और ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की क्लॉजेज में होती हैं, तो प्लेयर को भी पता होता है ये सारी चीज़ें पहले से। अच्छा, डिसिप्लिन एक अलग मसला है और एक और बड़ा मसला जो हम वर्ल्ड कप से अब सुनते आ रहे हैं वो है ग्रुपिंग। और ये भी पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है, ग्रुपिंग भी हम हमेशा से सुनते ही आते हैं। तो क्या दुनिया की दूसरी टीमों में भी ऐसा होता है शाहिद साहब, या ये सिर्फ पाकिस्तान इज ब्लेस्ड विद पसंदीदा प्लेयरों में होता है? मुझे याद है 2009 में जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था तो इंडिया में बड़ी बातें हो रही थी महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कि जी कुछ सीनियर प्लेयर उनसे नाराज़ हैं, उनकी कप्तानी के स्टाइल से नाराज़ हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी टीम को ले आए, पूरा स्क्वाड ले आए। उन्होंने कहा भाई बात कर लो, जिससे पूछना है, अगर कोई मुझसे नाखुश है या जो भी ग्रुपिंग है तो बात कर लो। तो ग्रुपिंग होती है, ग्रुपिंग थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो हार्मफुल ना हो। अगर किसी सेंस में कि प्लेयर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक
पार्टी अलग है या एक कप्तान अलग है, कप्तान को फेवर करें। जब आप ज़्यादा कप्तान रखेंगे तो कप्तानों को ये होता है कि 3-4 अगर कंटेंडर होंगे तो फिर ग्रुपिंग होगी, और जिस तरह शाहीन को हटाया गया उससे थोड़ा सा आइडिया हुआ कि शायद ग्रुपिंग होगी। ऑल्दो कि जब टीम जा रही थी तो बाबर आजम ने भी कहा कि एनवायरनमेंट अच्छा है और बाकी प्लेयरों ने भी कहा कि टीम एटमॉस्फेयर बहुत ही अच्छा है। तो अगर ये बातें हुई हैं तो फिर इसको प्लेयरों को बिठा के समझाना चाहिए। और दूसरा ये कि पहले भी हमने देखा था कि ग्रुपिंग होती थी लेकिन परफॉर्मेंस पे उसका नहीं आता था फ़र्क। हर ग्रुप ये चाहता था कि हमारी परफॉर्मेंस डिलीवर हो, यहाँ तो परफॉर्मेंस अफेक्ट हो रही है ना। जब 2-3 कप्तान होते हैं टीम में तो इसी तरह की बातें होती हैं, या 2-3 कप्तानी के कंटेंडर होते हैं तो फिर इस तरह की बातें होती हैं। अब ये बात हो कि पाकिस्तान में एक ही कप्तान हो 3 ही फॉर्मेट का, तो वो आपके पास ऑप्शंस कम है। अगर उस ऑप्शन पे आप गौर कर लें, एक प्लेयर को तीनों टीमों का कप्तान बना दें तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन अभी कुछ अजीब सी सिचुएशन है। एक दफ़ा चेयरमैन साहब को चाहिए कि प्लेयरों को बुलाएं, बिठाएं, समझाएं। उनको आइडिया है, जब भी वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं उन्हें पता होता है कि वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, तो इन सब चीज़ों से इज्तिनाब किया जाए, दूर रहें इन सब चीज़ों से। ठीक।